जिस तरीके की घटनाएं खासतौर पर जम्मू रीजन में हो रही हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से ये दूसरा अटैक हुआ है, उसके बाद से लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन भी तेज हो गया है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद उस स्कूल के अंदर भी गए हैं जहां आतंकियों ने सेना के जवानों को टारगेट किया। देखिए मनीष प्रसाद की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ठीक इसी जगह पर टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पर भारतीय सेना के जवान तैनात थे और वहीं पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये गोलियों के निशान हैं और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 100-150 राउंड फायर किया गया। ठीक सामने यहां पर जब फायरिंग हुई, ग्रेनेड लॉब किया गया, तो उस दौरान भी यहां पर चारों तरफ बुलेट मार्क्स हैं। साथ में यहां पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने के साथ साथ जो यहां पर जवान उस समय बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना वेपन निकाला और फिर उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी की। एक एक करके यहां से वो बाहर निकले, लेकिन आतंकी फायर कर रहे थे। फायर का जवाब देने लगे और देते हुए इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया और फिर आतंकियों को भगाया गया। जैसे पिछले 84 दिनों में जम्मू के इलाकों में 10 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद हमारे देश के सुरक्षा बल अब आतंकियों के सर्वनाश की कसम खा चुके हैं। जम्मू रीजन से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में सेना और पुलिस के करीब 7000 जवान शामिल हैं। 8 ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। आतंकियों की खोजबीन के लिए खोजी डॉग स्क्वाड्स को भी लगाया गया है। सुरक्षा बलों को कठुआ जिले के पीर पांजाल के जंगलों में उतारा गया है। सुरक्षा बलों को यहां करीब 24 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। तो किस तरीके से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। 84 दिनों में ये 10वां आतंकी हमला है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं। और सेना का ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है, इसमें 40 डॉग स्क्वाड्स की मदद भी ली जा रही है। साथ ही साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये डोडा और कठुआ के जंगलों में चलाया जा रहा है, क्योंकि लगभग 24 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना के जवानों को मिली है, जिसके बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जंगलों में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, अब इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल सुरक्षा बलों ने आतंकियों की 5 लोकेशन की मार्किंग कर ली है। 120 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में सुरक्षा बलों को आतंकियों की 5 लोकेशंस मिली हैं और यही वजह है 24 आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिले हैं। 120 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में 5 लोकेशंस ऐसी मिली हैं और इन 5 लोकेशंस की बाकायदा मार्किंग करते हुए सेना के जवान अलग अलग जगह पर रिसर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल ये पुख्ता खबर मिली है और यही वजह है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक एक आतंकी का खात्मा होना तय है, क्योंकि अब सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जम्मू रीजन में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2022 से अगर आतंकी हमलों की डिटेल हम आपके सामने रखें तो कितने आतंकी हमले हुए वो आपको बताते हैं। 11 अगस्त 2022 की बात करें तो यहां पर राजौरी में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद अगला आतंकी हमला 20 अप्रैल 2023 में हुआ था, जिसमें मेंढर में 5 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 5 मई 2023 में हमला हुआ था, कांडी में 2 जवान शहीद हुए थे, 5 जवान शहीद हुए थे। 22 नवंबर 2023 में राजौरी में फिर से 5 जवान शहीद हुए थे। 4 मई 2024 में पुंछ में सेना के अधिकारी शहीद हुए थे। 21 दिसंबर 2023 में पुंछ में सेना का 1 जवान शहीद हुआ था। फिर ऐसा ही हमला 28 अप्रैल 2024 में हुआ था, जिसमें उधमपुर में 1 जवान शहीद हुआ था। 9 जून 2024 में श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया गया था और 11 जून को कठुआ में 1 जवान शहीद हुआ था। इसके बाद 8 जुलाई को हमला हुआ, 12 जून को हमला हुआ, 12 जून को 2 जवान घायल हुए थे। 8 जुलाई को जो हमला हुआ उसमें 5 जवान शहीद हुए और फिर 3 दिन पहले जो हमला हुआ था 15 जुलाई 2024 को, उसमें एक कैप्टन समेत 5 जवानों की शहादत हुई थी। और फिर कल रात में जो अटैक हुआ, ऐसे में एक के बाद एक जो अटैक्स हो रहे हैं, इसके बाद अब लगातार आतंकियों के खात्मे की कसम हमारे जवान खा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जम्मू रीजन में आतंकी वारदातें बढ़ क्यों रही हैं। पहला बड़ा कारण है धारा 370 का हटाया जाना, जिसके बाद सुरक्षा बलों का पूरा फोकस कश्मीर रीजन पर रहा है। वहां सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसका फायदा आतंकी लगातार उठा रहे हैं और यही वजह है कि जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी वजह है जम्मू में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल की संख्या में लगातार जो इजाफा हो रहा है। इसी के चलते आतंकी वारदात
वारदातों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा कारण जम्मू के कठुआ और डोडा में घने जंगल हैं, जिससे आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से इन जंगलों में छिप जाते हैं और उन्हें लोकेट करना हमारे सुरक्षा बलों के इतना आसान नहीं रहता। चौथा बड़ा कारण है इंटरनेशनल बॉर्डर की मौजूदगी के चलते आतंकी जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। और पांचवी वजह, जिस तरह आतंकियों ने पहले कश्मीर में हिंदुओं के बीच दहशत फैलाई, अब उसी तरह वो जम्मू में भी उसी पैटर्न से हिंदू आबादी के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू रीजन में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है।